व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू इजी कोडिंग। इस वीडियो में हमने पहले वीडियो में अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। हाँ सॉरी, फोर्थ कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमें फिफ्थ कंप्लीट करना है और फिफ्थ क्वेश्चन है राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू चेक ईयर इज़ लीप और नॉट। ओके, तो हमें चेक करना है कि ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अप्रोच समझाना चाहूँगा इस प्रोग्राम को करने के लिए कि हमें अप्रोच क्या लगेगा इस प्रोग्राम को करने के लिए। सबसे पहला है कि अगर मैं आपको ले चलूँ बहुत पहले लाइक जब हमारी ये ईयर जो बनना शुरू हुआ है उसकी शुरुआत हुई थी। लाइक हम अभी 2021 में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक तो होगा साल जिसमें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन चार पाँच छः सात ऐसे ऐसे करते करते 2021 तक आ गए हम। तो मान लीजिए हम एक ईयर में आते हैं। ओके, तो वैसे हमें पता है कि ईयर में 365 डेज होते हैं और फिर आफ्टर 3 ईयर मतलब 4 साल में एक बार ये 366 हो जाते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको ये पता होगा कैसा होता है। और ये होता तब है, पहले तो हमें 3 साल आई मीन 4 साल में एक बार 366 डेज आता है। मतलब 3 साल हमारा 365 365 365 देन 366 ऐसे ये आ गया हमारा। 4 साल में एक बार 366 डे आ रहा है। तो इस हिसाब से देखिए तो हमारा अगर साल एक है तो वो नॉन लीप है। ओके, नॉन लीप। ओके, अगर हम साल 2 को प्रिंट करते हैं, साल 2 है तो वो है हमारा नॉन लीप। ओके, अगर साल 3 हमारा आता है, साल 3 है वो भी हमारा नॉन लीप ही है। अच्छा, अब देखिए अगर साल 4 आता है तो 4 हमारा लीप हो जाएगा, ये नॉन लीप नहीं है। ओके, ये लीप हो जाएगा। अगर इस तरह से देखिए तो फिर हम 5 6 7 को स्किप करते हैं तो साल 8 हमारा क्या आता है, वो होता है लीप। ओके, वो हमारा लीप है। अगर इस तरह से देखिए तो हमारा साल 12 भी लीप है। ओके, तो मतलब कि अगर देखिए आप तो जो भी लीप ईयर है वो हमारा 4 से डिविजिबल है। ओके, अगर इस सीक्वेंस में देखते हो आप तो आपको पता लगेगा कि हर जो भी हमारा लीप ईयर आ रहा है वो आगे चलते हुए भी सब 4 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम तो इस हिसाब से देखिए तो हमारा लीप ईयर 4 से डिविजिबल होता है चाहे कोई भी लीप ईयर हो। ओके, लेकिन एक बात, अगर हम यहाँ एक ये लीप ईयर लेते हैं, सॉरी ये लेते हैं, तो ये 4 से डिविजिबल है। ओके, अगर इसे 4 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। ओके, रिमाइंडर 0 आएगा हमारा। लेकिन ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन हम जिस हिसाब से चल रहे थे उस हिसाब से कंडीशन तो ऐसा ही होना चाहिए कि हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर आता है, तो हमारा चौथा साल लीप ही होगा, मतलब कि जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको और कंडीशन बताऊं तो अगर हम सेंचुरी का अगर निकालते हैं, सेंचुरी के अगर ईयर हमारा सेंचुरी में है तो उसके लिए ये फॉल्स हो जाता है और हमें डिवाइड करना पड़ता है, समझिए सेंचुरी से ही। तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 400 से इस चीज़ को। तो अगर हम 400 से इसे डिवाइड करें तो ये 1900 हमारा 400 से डिविजिबल नहीं है। आप करके देखो, ये अगर हम डिवाइड करें 400 से तो रिमाइंडर ओके छोटा हो गया, कोई नहीं, 400 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ओके, ये नॉट इक्वल टू 0, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन हमारा कब लगेगा, जब ये ईयर सेंचुरी हो, मतलब ईयर हमारा जो भी है, मान लीजिए
देखो ईयर है, तो ईयर अगर हमारा सेंचुरी है मतलब 100 से डिविजिबल है, ओके, सेंचुरी है, तब ये कंडीशन हमारा लगेगा, ओके। अगर ईयर 100 से डिविजिबल नहीं होता तब तो हमारा यही कंडीशन काम करेगा, ओके। तो हमें प्रोग्राम इसी अप्रोच पे बनाना है कि हम 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। और फिर अगर हमारा ईयर आता है सेंचुरी, ओके, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हम इस कंडीशन पे आएंगे, देन हम लोग मूव करेंगे इस कंडीशन पे। और अगर ये फॉल्स होता है, इफ ये फॉल्स होता है, ओके, फॉल्स होता है, तो हम इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट लीप, ओके, लीप ईयर है। अगर मान लीजिए 4 से डिविजिबल है और सेंचुरी नहीं है तो ये हमारा लीप ईयर है, जो कि हमने पहले यहाँ देखा है, 4 से डिविजिबल सारे ही लीप ईयर हैं। लेकिन अगर ये सेंचुरी है यानी 100 से डिविजिबल है तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सही होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे लीप, ओके, तब हम यहाँ पे लीप प्रिंट करेंगे। तो हम लोगों ने अप्रोच समझ रखा है लीप ईयर का। अब हम अपने पाइथन पे आते हैं और यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो एक वाई वेरिएबल लेते हैं हम, जिसमें यूज़र से इंट टाइप का नंबर यानी कि इनपुट एक ईयर लेंगे, ओके। तो इसमें हम यूज़र को कहते हैं इंटर द ईयर, ओके। तो हमने यूज़र से ईयर इनपुट करवा लिया। अब इस ईयर के साथ वाई के साथ, वाई वेरिएबल जिसमें ईयर हमारा असाइंड है, तो इसके साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमने जैसा समझा था उस हिसाब से वर्क करते हैं। इफ़ वाई डिविजिबल है 4 से, ओके, अगर वाई 4 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो, ओके, प्रिंट कर दो कि ये हमारा लीप ईयर है, ओके। दिस, ओके, हम यहाँ फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, जिसमें दिस ईयर इज लीप ईयर, ओके। एल्स में हम लिख देंगे, एल्स ब्लॉक में हम लिख देंगे प्रिंट, फिर यहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, दिस इज नॉट लीप ईयर, ओके। ये हुआ, चलिए हम सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये सेंचुरी है, ओके, अगर हम ये चेक करें तो हमने तो कंडीशन ये भी बताया था कि हो सकता है हम ईयर सेंचुरी में भी डाल सकते हैं। तो अगर ये सेंचुरी है मतलब कि इफ़ ईयर वाई, ईयर हमारा वाई है, 100 से डिविजिबल है, सेंचुरी है, तो हम कंडीशन लगा देंगे। हाँ, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, इफ ब्लॉक में हम फिर से चेक करेंगे कि ये 400 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये सेंचुरी है तो हम चेक करेंगे ना कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम चेक करें 400 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। और एल्स में लिख देंगे हम, अगर नहीं है तो एल्स में लिख देंगे, यहाँ पे एल्स में लिख देंगे कि ये प्रिंट कर देंगे कि दिस इज लीप ईयर, ओके, दिस ईयर इज लीप ईयर, ओके। तो हमने समझा कि यहाँ हमने देखा कि अगर ये डिविजिबल है 4 से, ओके, और लीप ईयर अगर अगर सेंचुरी नहीं है तो
ये दोनों हमारा, ये तो फॉलो कर रहा है ना, ये हमारा फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, तो हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे कि ये लीप ईयर है। ओके, अच्छा, और अगर यहाँ पे अगर ये 400 से डिविजिबल है तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे आप, प्रिंट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि ये लीप ईयर है। ओके, अच्छा, हाँ, हमने एक गलती की है, हमने इसमें फॉर्मेट का तो कहीं यूज़ ही नहीं किया, फॉर्मेट में वाई पास करना होगा। ओके, यहाँ भी नहीं यूज़ किया हमने। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, क्यों, जो भी हमें लिखना था वो हमने लिख दिया है पहले से। अच्छा, अगर ये फॉल्स होता है, 400 से डिविजिबल नहीं है, अगर 100 से, सेंचुरी तो है बट अगर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन हमें फिर बताएगा, ये फिर हम एक एल्स ब्लॉक ले लेते हैं, एल्स में ये कंडीशन हमें प्रिंट कर देगा कि दिस इज़ नॉट लीप ईयर। ओके, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा कि दिस इज़ नॉट लीप ईयर। ओके, तो हम फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ। इफ़ अगर 4 से डिविजिबल है तो आओ दूसरे कंडीशन में आओ, अदरवाइज प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। ओके, अगर सेंचुरी है तो इस कंडीशन में आओ, अगर सेंचुरी नहीं है तो इस कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है, तब अगर हमारा क्वेश्चन, अगर हमारा यूज़र इनपुट यार इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये कंडीशन तो चलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मतलब ये कंडीशन पास है, तो मतलब कि हम यहाँ प्रिंट करवा सकते दिस इज लीप ईयर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो अब देखेंगे कि अच्छा, इफ़ वाई 400 से डिविजिबल है नहीं, अगर है तो हमें पता है, अगर है तो ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं है तो एल्स में हमने प्रिंट कर दिया कि ये लीप ईयर नहीं है। ओके, ओके, दैट्स इट, हमने कंप्लीट किया अपना प्रोग्राम। अब सॉरी, हमने फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया था, सब में वाई को पास करना होगा, क्योंकि तब जाकर प्रिंट करेगा कि हाँ ये वाई के बारे में बातें हो रही है, जिसके बारे में बातें हो रही है वो उससे ही हमने हटा दिया है, अभी उससे हमने लिखा ही नहीं है। ओके, फॉर्मेट वाई। ओके, हमारा प्रोग्राम बन चुका है, अब हम इसे रन करते हैं। ईयर हम डाल देते हैं 2004। ओके, अब देखते हैं। ओके, 2004 इज़ लीप ईयर। अच्छा, हमने जो पहले लगाया था ईयर उसे चेक करते हैं, जिस पे, अच्छा ये, ओके, दिस इज़ नॉट लीप ईयर, जबकि ये 4 से डिविजिबल है, फिर भी नॉट लीप ईयर। तो यानी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से काम कर चुका है और हम समझ चुके हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हमने बनाया है अच्छे से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कुछ वैसा लगे कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वैसा कुछ लगे कि मैं किसी अदर टॉपिक पे या फिर आपके हिसाब से किसी टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की इच्छा से मैं वीडियोस बनाऊँ। ओके, ओके गाइज, थैंक यू, कीप इट वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।